नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसके पहले भी कई सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये आपका सेट है, इसका एक पार्ट में करवा चुका हूँ 15 क्वेश्चन और अगला 15 क्वेश्चन आपको स्कूल में मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। तो इसमें कौन सा संबंधित तत्व है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो आपका अपसारी चिंतन इसमें दिया गया है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ दो तत्व तो दिए जाते हैं, उनमें अपने ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य को हो सकता है? तो ये आपका जो प्रचार वाक्य है दोस्तों, ये दोस्तों है आपका समावेशी शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, जो कि दोस्तों सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ये प्रचार समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, उसमें हर प्रकार के बच्चे एक ही क्लास में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर उन्हीं के लिए, ये सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर ये समावेशी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो वो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों प्राय जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है वो दोस्तों आपका हो जाएगा आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्त में सहायता करती है और उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। यानी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ प्रयोग में लाया जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के तंत्री सिद्धांत का एक रूप है? तो कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। चलिए अगला है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है दोस्तों? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? आपका 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इस स्तर में बालक दोस्तों, इस स्तर में बालक जो को कान, आँख, नाक, हाथों से सोचते हैं। तो ये आपका प्याजे का पहला स्तर जो है इंद्रिय जनित गामक स्तर, ये प्याजे के बताया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर प्याजे ने इसको बताया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो दोस्तों वो पहलू आपकी है जैविक पहलू की भी उपेक्षा की जाती है। आपकी ये है जैविक पहलू, जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत की जैविक पहलू के अंतर्गत उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोस्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। अगला है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं या अपने उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक उदाहरणों में कम कुशलता निष्पादन करती हैं, या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या गणित के साथ अच्छे सवालों से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन नंबर आपका छात्राएं ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों के से संबंध रखता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं?
तो ये क्या है, इसमें विश्लेषणात्मक हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है दोस्तों। यह बच्चों की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है दोस्तों। अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो चाक्षुष ह्रास, चाक्षुष स्मृति की ह्रास संबंधित किससे है, चाक्षुष। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने, ये अक्षमताएं होती हैं, उसमें से ये जो चाक्षुष ह्रास संबंधित है वो डिसलेक्सिया दोस्तों संबंधित है। क्योंकि डिसलेक्सिया एक क्या है, एक पठन विकार है, जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। रिया कक्षा में पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये आपका संबंधित दोस्तों है, ये है सहयोग की नैतिकता। क्या है, सहयोग की नैतिकता। ये प्याजे के अनुसार है, क्योंकि इसमें जो आपका होता है सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। और प्याजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक युगों पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायता होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे क्या है दोस्तों, वह जो है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। या व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एल्बर्ट बंडूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार क्वेश्चन दोस्तों बनता है। तो एल्बर्ट बंडूरा ये बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या खेल अनिवार्य और उन्हें विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अगला है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, तो दोस्तों ये जो दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों दिया गया है, कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं सिद्धांत चित्र। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। निगनात्मक तर्कणा में शामिल है दोस्तों, तो निगनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की तर्कणा, या ज्ञान की सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियाँ, या सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, यही निगनात्मक तर्कणा में शामिल होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यही है आपका निगनात्मक। और इसी में दोस्तों आता है आगनात्मक, वो आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, क्योंकि निगनात्मक तर्कणा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्ता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उनके उपयोग को बताता है। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।